नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाइट रॉक पर। इस चैनल पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक पर जानकारी मिलती रहेगी। अभी हाल ही में एससीओ सम्मेलन चाइना में हुआ, जिसको अटेंड करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल के बाद चाइना गए। इसमें भारत की जो प्राथमिकताएं रही वो थी क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, दूसरी थी आर्थिक सहयोग और विकास, थर्ड था संपर्क और कनेक्टिविटी, फोर्थ था सांस्कृतिक और जन जन से संपर्क। आज दुनिया पर संकट के बादल छाए हुए हैं। अभी हाल ही के दिनों में कई देशों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे कि चाइना यूक्रेन और इजराइल और ईरान का युद्ध। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ है, पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के ऊपर संकट आया है, ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर आया है, खाद्य सुरक्षा और आतंकवाद के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। ठीक है, भारत इस यात्रा को एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि इसे एक नए विश्वास, आपसी सम्मान, क्षेत्रीय सहयोग के रूप में देखता है। भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में बैठक हुई, जिसमें शी जिनपिंग ने 4 प्रमुख पॉइंट रखे। पहला था रणनीतिक संवाद और विश्वास को बढ़ावा देना, कारोबार सहयोग, फर्श पर लाभ के अवसर तलाशना, एक दूसरे की चिंता का सम्मान और व्यापक सहयोग। एक दूसरे की चिंता का इसमें मेन चीज़ ये है कि भारत ने अमेरिका के साथ क्वाड ग्रुप ज्वाइन कर रखा हुआ है, जिसके कारण क्षेत्रीय अस्थिरता है। इसके कारण शी जिनपिंग ने बताया कि अगर हम दोनों देश जो पूरे विश्व की 2.8% आबादी 2.8 अरब की आबादी रखते हैं, जो कि पूरे विश्व की लगभग 40% के करीब आबादी है, अगर हम दोनों देश आपस में मिलकर चलते हैं तो एशिया में शांति बनी रहेगी। दोनों देशों ने साझा संकल्प लिए कि विकास में भागीदार बनेंगे, एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। इस सम्मेलन में भारत ने अमेरिका की जो टैरिफ नीति है उसका भी जवाब दिया। अमेरिका की टैरिफ नीति के तहत भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया यूएसए के द्वारा, जिसके कारण भारत और चाइना और नज़दीक आ गए। मीडिया कह रही है कि रिवर्स निक्सन हो रहा है। इसमें थर्ड जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि 3 देश रशिया, इंडिया और चाइना अगर तीनों इकट्ठे मिलकर आते हैं तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाते हैं। भारत ने की दृष्टिकोण से इसमें कुछ प्रमुख पहले रही। संचार और सुरक्षा, संचार संपर्क और अवसर तलाशने, इसमें आतंकवाद के खिलाफ संगठित लड़ाई लड़ना और एससीओ में सुधार करना और एक नया बैंक बनाना। एससीओ में 2026 से 2035 तक नए व्यापक विकास रणनीति पेश की गई और एक नया बैंक एससीओ का विकास बैंक की स्थापना की जाए। ठीक है, और 4 नए केंद्र खोले जाए जो सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध और आतंक विरोधी प्रयासों पर काम करेंगे। और भारत और चीन के बीच में जो गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में, उसके बाद भारत और चीन के बीच में संपर्क टूटे थे, जिसमें अब सीधी उड़ानें भारत और चीन के बीच में शुरू की जाए, सीमा व्यापार बढ़ाया जाए, पर्यटन और धार्मिक यात्राएं बढ़ाई जाए। चीन ने भी भारत के लिए रेयर अर्थ और फर्टिलाइजर जैसे महत्वपूर्ण आयातों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर सहमति दी है। भारत ने चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भारत ने जोरदार समर्थन किया है। भारत ने कहा है कि सीमा पर तनाव कम हो और आपस में विश्वास बढ़े।
भारत और चीन का जो तनाव है वो एलएसी पे ज़्यादा रहता है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और एससीओ में भी इसके ऊपर चर्चा की गई। इस यात्रा से पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट की भी मोदी जी को कॉल गई थी कि आप जब पुतिन से मिलेंगे तो उनके साथ शांति बनाए रखने के लिए डिस्कशन करें। ये जो सम्मेलन था, 25वां संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सुमित था। ये आपका टांजिन चीन में एक शहर है वहाँ पे हुआ। एससीओ की जो फुल फॉर्म होती है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके सदस्य हैं चीन, भारत, रशिया, पाकिस्तान, इराक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। इतने वर्षों के बाद भारत और चीन के चीन के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री मिले, क्योंकि भारत और चाइना के बीच जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में कुछ अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट है एलएसी के ऊपर और अरुणाचल में। गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था आपका 2020 में, और जिसको मिलिट्री क्लैश भी कहते हैं। और एक डोकलाम स्टैंड ऑफ भी हुआ था 2017 में भूटान के पास। भारत और चाइना के बीच में एक युद्ध भी हो चुका है 1962 में, इंडो चाइना वार। भारत जो है चाइना का जो सी पैक है उसका विरोध करता है, क्योंकि वो चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से होके जाता है। अदर क्लैश भी हैं जिनके कारण भारत और चाइना की नहीं बनती है। पहला है बीआरआई। बीआरआई का है, बीआरआई को भारत ने कभी समर्थन नहीं दिया था। बीआरआई जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो कि चाइना का है। इसको शी जिनपिंग ने, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो 2013 में लेके आए थे। इसका उद्देश्य था कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइन और डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना, चीन के सामान और निवेश को विश्व स्तर पर फैलाना, नए व्यापार मार्ग बनाना, पुराना जो सिल्क रोड था उसको दोबारा से आधुनिक रूप देना। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो थी वो लैंड बेल्ट है जिसमें सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए चीन को मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ना था। और 21वीं सदी का मैरी टाइम सिल्क रोड जो कि सी रोड है, जिसमें समुद्री बंदरगाह और मार्गों के जरिए चीन को दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना। इसका महत्व क्या है? चीन के व्यापार और निवेश का विश्व स्तर पर विस्तार होगा और भागीदार देश हैं उनके साथ वे बंदरगाह, सड़क, बिजली परियोजनाओं में विकास करेंगे। इसकी आलोचना होती है बेल्ट रोड इनिशिएटिव की, क्योंकि एक डेब्ट ट्रैप था, कर्ज देके उनको अपने जाल में फंसाना। उसका सबसे बड़ी एग्जांपल जो है श्रीलंका का है, कि श्रीलंका का जो हवन टोटा पोर्ट है वो है जिसको चाइना ने कुछ वर्षों के लिए लीज पे ले लिया है। दूसरा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। क्या है? हिंद महासागर में चीन की रणनीति। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एक भू राजनीतिक अवधारणा है जो कि चीन की हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाह और ठिकानों की श्रृंखला को दर्शाती है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला का अर्थ, इसका मतलब होता है मोतियों की माला। इसका अर्थ है बंदरगाहों को एक नेटवर्क की तरह विकसित करना। चीन ने हिंद महासागर उसके आसपास के देशों में बंदरगाह, सैन्य, नौसैनिक सुविधाएं और निवेश किया है। इन ठिकानों को मोती कहा जाता है और इनको मिला के एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनती है। इनमें मुख्य ठिकाने हैं ग्वादर पाकिस्तान, जिसमें चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा जो कि सी पैक का है। चाइना ने हवन टोटा श्रीलंका, उसको चीन ने लीज पे ले लिया है श्रीलंका से। चिटगांव जो कि बांग्लादेश का बंदरगाह है उसको डेवलप कर रहा है। म्यांमार का कियाम्पे है जिसको समुद्री और ऊर्जा कॉरिडोर के लिए विकसित कर रहा है। जिबूती जो कि अफ्रीका में है, चीन का पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा भी है। और भारत और चीन के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस भी चलता है, क्योंकि हम जो है चीन से ज़्यादा
एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इसके कारण भी हमारे चीन के साथ थोड़ा सा ट्रेड इम्बैलेंस रहता है। जो एस